हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर। सो हम लोग हिंदी में अपना एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, द पीपल हु स्पीक इंग्लिश और द इंग्लिश ऑडियंस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। फॉलो मी राइट देयर टू सी द सेम एनालिसिस दैट आई एम गोइंग टू डिप्लॉय इन हिंदी, okay, in English. Okay, so if you're an English audience, be my guest, follow me on Telegram. Link is given in the YouTube video description. चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में काफी कुछ बताने वाला हूँ, कैसे मैंने 20 माइक्रोन्स की ट्रेड एंटिसिपेट करी, बताया भी सब लोगों को। काफी लोगों ने 16% और पता नहीं कितना कितना प्रॉफिट बुक भी करा, बट मैं प्रोसेस से चलता रहा और मैंने लॉस बुक करा। कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा। बजाज फाइनेंस की शॉर्ट ट्रेड एकदम परफेक्ट हिट हुई अपना टारगेट, और बाकी जितनी भी पोटेंशियल ट्रेड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी में मैंने निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड एक उठा रखी है, वो देखते हैं कल कैसी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो मूविंग अहेड, बजाज फाइनेंस की शॉर्ट ट्रेड से सबसे पहले तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बनी थी। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तुम लोग को याद होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, जहां पे बार बार सेल ऑफ क्रिएट हो रहा था। ठीक है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडर होता है ना, एक बहुत ही हैवी ट्रेडर, ठीक है, जिसको एकदम परफेक्शन चाहिए, वो यहाँ से शॉर्ट करता है। ठीक है, ये होता है उसका रिस्क 2% का। ठीक है, अब एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क अच्छा ले लिया है तुमने, ठीक है, तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। 6% रिवॉर्ड तो ऑलमोस्ट डिमांड जोन्स पे आ चुका है स्टॉक। बट तब भी हम लोगों ने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि मोमेंटम मिला। ठीक है, एक रीटेस्ट मिला छोटा सा वही ट्रेंड लाइन पे जिसको ये बार बार फॉलो कर रहा था। एंड देन उसके बाद व्हाट इट डिड कि इसने एक फॉल दिखाया। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करा, 5 मिनट पे गए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड व्हाट वी सॉ कि बजाज फाइनेंस इज ओपनिंग साइडवेज, व्हिच इज अ परफेक्ट साइन एक सेल ऑफ आने का। एक सेल ऑफ जब भी आता है मार्केट में, ठीक है, और वो साइडवेज खुलती है और एकदम ड्रॉप हो जाता है बड़ा सा, ठीक है, तो वो बेस्ट टाइम होता है कि उसके जस्ट ऊपर एक स्टॉप लॉस रखो और वहां पे सेल कर दो। नाउ द कैंडल इज ओनली 1% बिग। ओके, तो 1% बिग है कैंडल, तो मतलब रिस्क सिर्फ 1% का है, रिवॉर्ड एटलीस्ट 1% का ले सकते हो। सो इन द नेक्स्ट 25 मिनट्स 1:1 रिस्क रिवॉर्ड डन। एंड अगर तुम लोग होल्ड कर ले गए पूरे दिन तो तुम्हें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो ये शॉर्ट ट्रेड कल ही दी थी मैंने, यूट्यूब पे भी, ट्रेडिंग व्यू पे भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करी थी। आई होप कुछ नॉलेज इसमें से तुम लोगों ने निकाली होगी और यूज करा होगा इसको। नाउ आई विल टेल यू अबाउट माई सम ऑफ माई ट्रेड्स जो मैंने ले रखी हैं ऑलरेडी, एंड उनको कैसे कैरी ऑन मैं कर रहा हूँ। तो टोरेंट पावर इज वन ऑफ द गुड ट्रेड्स जो कैरी ऑन हो रही है अभी। एज वी टॉक्ड, जैसे हम लोगों ने बात करा पिछली बार भी, कि ये एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा था स्टॉक। ठीक है, सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और तुम लोग को स्टार्टिंग से बना के दिखाता हूँ जिससे तुम लोग को थोड़ा बेटर लगे। ओके, तो पैरेलल चैनल दिखाता हूँ तुम लोग को पहले ये, और परफेक्ट पैरेलल चैनल दिख गया। ठीक है, ये है अपना पैरेलल चैनल। तो यहाँ पे अब क्या दिखा, हम लोग को दिखा कि ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक स्विंग लो है। अब सिर्फ यही क्यों, बिकॉज मैंने सारे स्विंग हाई स्विंग लो जोड़ के देख लिए, ये बेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो है जो अभी के कंडीशन के हिसाब से मैच ओवर कर रहा था। ठीक है, तो फिलहाल मैंने स्विंग हाई ये लिया, ठीक है, और स्विंग लो ये लिया एरिया। ठीक है, और फिबोनाची एक रिट्रेस, इस फिबोनाची एक्सटेंशन बनाया ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये 1.2 पे इसने रिजेक्शन करा, फेल ब्रेकआउट। ओके, यहाँ हमने ट्रेड ली, क्यों, क्योंकि चैनल भी ब्रेक हुआ हमारा, फिर रिट्रेस हुआ। रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और अब ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है यहाँ पे, बट ध्यान से देखना। तो ये एक्सटेंशन था, मतलब ये ऊपर के लेवल्स खोलेगा। अब ब्रेकआउट ये है हमारा, तो ब्रेकआउट के लिए मैंने यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक की एक फिबोनाची बनाई। ठीक है, उसमें मुझे क्या पता चला कि ये 50% रिट्रेसमेंट दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये 50% रिट्रेसमेंट, इसको मैं करता हूँ रेड। ध्यान से देखना, इसको मैं करता हूँ रेड, ये 50% रिट्रेसमेंट है, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक 50% रिट्रेस करता है उस ब्रेकआउट का, हेल्दी ब्रेकआउट, और वहां विक्स है और ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के बाद एक फॉलो अप कैंडल, जिसका मतलब है स्टॉक और ऊपर बहुत आराम से निकल जाएगा, इससे अच्छा प्राइस एक्शन नहीं हो सकता। गॉट इट, मूविंग अहेड। तो यहाँ पे क्या देखा, ये रेजिस्टेंस 1.6 से परफेक्ट रेजिस्टेंस इसने 1.6 से लिया। ठीक है, अब ये 1.6 ब्रेक कर चुका है, तो कायदे से तुम्हें अपना स्टॉप लॉस जो है, जो स्टॉप लॉस तुम लोग नीचे तक रख सकते थे, उसको परफेक्टली 551 पे हिट बेसिस पे लगा लो, नॉट क्लोजिंग नाउ। और क्लोजिंग बेसिस जो स्टॉप लॉस था उसको चेंज करके हम हिट बेसिस कर लेंगे, और अपना टारगेट जो है 2.6 फिबोनाची तक का रख लेंगे। सो प्रीटी सिंपल प्राइस एक्शन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या पता ये फिर से यहाँ पे आए और फिर एक मूवमेंट दे, बट तुम्हें होल्ड करना है, होल्ड द ट्रेड, होल्ड द विनर अंटिल एंड अनलेस द टारगेट्स बीन हिट। ठीक है, ऐसा नहीं कि होल्ड करते रह गए, ठीक है, होल्ड करते रह गए, टारगेट हिट हो गया और ये पूरा नीचे गिर गया, तो तुम लोग यहाँ ये मत कहना इस एरिया पे आके कि ये तो होल्ड करते रह गए और फिर विनर जो लूजर में कन्वर्ट हो गया। बट एक लिमिट होती है विनर को होल्ड करने की, वो लिमिट फिलहाल मुझे ये दिख रही है 650 लेवल्स। तो 650 परफेक्ट पॉइंट है
उससे पहले जो भी तुम्हें अगर एक क्रूशियल एरिया दिखे या तुम्हें अपना कोई एनालिसिस अच्छा लगे, वो डेफिनेटली शेयर करना टेलीग्राम पे, मुझे भी बताना। क्या पता मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाए। ठीक है, और रैडिको की बात कर लेते हैं, तो रैडिको पे मुझे दिख रहा है एक वही स्क्वीज मोमेंटम ट्रेड रहती है हमेशा रैडिको में। तुम लोग देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्क्वीज आया रैडिको खेतान में, एंड देन ये देखो ये ब्रेकआउट ऑफ द बॉक्स, डार्विन्स बॉक्स या ऐसी कुछ बॉक्स का नाम होता है। ठीक है, वो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। जब भी बॉक्स ब्रेकआउट होता है तो उसके बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है एंड सी द पिक मोमेंटम। अब फिर से ये एक इस पर्टिकुलर चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे इसने एक बार फेक आउट दिया, दो बार फेक आउट दिया, दो बार नीचे के साइड फेक आउट दिया। मतलब ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर निकल जाएगा। बट अब अगर तुम्हें एक इस तरीके की कैंडल मिलती है या फिर इससे एक थोड़ी बड़ी मिलती है, 3 4 5% की कैंडल मिलती है, वो एक अच्छी ट्रेड होगी। अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता जा रहा है, लीव द स्टॉक। ओके, लीव द स्टॉक। बिलीव मी, मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों लीव द स्टॉक। मूविंग अहेड, सीसीएल। सीसीएल प्रोडक्ट्स अगर तुम देखो तो यहाँ पे अपना ऊपर ऊपर के साइड सबसे पहले देखेंगे तो एक टच पॉइंट है, फिर नीचे आके कंसोलिडेट करा है स्टॉक। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, सिंपल सप्लाई जोन बन गया। अब नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, किसने ये हाई बनाया, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर हायर लो बनाया। हायर लो के बाद हम एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि ये एक और हायर लो बना के ब्रेकआउट देगा, बट इंस्टेड इसने क्या किया, फॉल हो गया। फॉल के बाद एक वी शेप रिकवरी आई। इसका मतलब है कि हम स्टिल मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन हुआ है। यहाँ से कंटिन्यूएशन अगर देखा जाए तो इसी एरिया पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे जो ये एरिया था इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो वही चीज जो इसने यहाँ बनाई थी वो इसने यहाँ पे फिर से रिक्रिएट करी। तो दिस इज नोन एज रिक्रिएशन ऑफ पैटर्न। बट यहाँ पे मार्केट मे बी बिकॉज ऑफ अर्निंग्स के पहले या फिर अर्निंग्स पता चल गई होंगी कि बुरी आने वाली हैं, एक्सपेक्टेशन है ऐसा कुछ, उसकी वजह से फॉल आया, मार्केट बहुत बियरिश होगी, समथिंग लाइक दैट। बट मार्केट डजंट वांट टू गो बिलो दिस लेवल। व्हाई? बिकॉज ये लोअर विक रिजेक्शन देख रहे हो कितने लोअर लेवल से आया, फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 2 3 दिन तक। उसके बाद तुम देखोगे तो यहाँ पे एक हिडन ट्रेंड लाइन है सीसीएल प्रोडक्ट्स में। वो ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेकआउट होगी यहाँ से, विद दिस सप्लाई जोन बीन ब्रोकन आउट, ये सप्लाई जोन दिख रहा है, शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन 421 का। तो डेली चार्ट पे अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है तो ये भी एक वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छी ट्रेड अप टिल द लेवल्स ऑफ 483, 13% की ट्रेड बन सकती है। आई विल बी टेकिंग दिस ट्रेड विद यू गाइस, बट एंड ऑफ द डे पे ही अगर अगर कैंडल बहुत बड़ी बनती है, आई विल लीव द ट्रेड बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स वेटिंग। यहाँ पे देखिए टीसीआई पे ये थोड़ी मोमेंटम ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, 8% का रिस्क है, तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट हम कैसा करेंगे, लेस लेस कैपिटल डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया के बाहर चली गई है। कोई भी ट्रेड जो कि 6% से कोई भी ट्रेड जो कि 6% से ऊपर चली जाती है, वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आती है। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारा 6% से ऊपर निकल रहा है, मतलब 7% 8% 9% की अगर कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कैंडल की लेंथ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उस पे कैपिटल जो है तुम्हारा वो कम रखेंगे। ठीक है, ये मतलब है कि इस पूरे क्राइटेरिया का। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ कंसोलिडेट भी हुआ है, ये बिफोर द ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुआ है, और ये एक स्मॉल, एक बड़े मूव के बाद एक स्मॉल डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, अब ये थोड़ी डिफिकल्ट टाइप ट्रेड भी हो सकती है, बट अगर मोमेंटम के साथ चलती रही तो एक बड़ी कैंडल देके विक बना देगा। ठीक है, तो उस मोमेंटम में रह सकते हो तुम लोग। यूटीआई एएमसी कैसे बिग मोमेंटम और उसके बाद ये एक फॉलिंग पैटर्न में घूम रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये वेव बनाई, नीचे आके देखो मैं फिर से ऊपर आया, तो ये हमें कैप्चर करना है। जैसे कि तुम लोग बना रहे हो ऊपर नीचे, तो ये नीचे आ चुका है, सपोर्ट पे आ चुका है। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। जिन लोगों को लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स में बिलीव है, वो यहाँ से ले लो और इनविक्स के नीचे अपना सेट स्टॉप लॉस रखो। इसके ब्रेकआउट का वेट करो, इसके रिजेक्शन का वेट करो, फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करो। ये उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। बट जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे एक शॉर्ट कैंडल अगर उन्हें मिलती है, ठीक है, और एक पुल बैक मिलता है, तो उस पुल बैक में वो बाय करेंगे, बिकॉज उन्हें पता चल गया कि ब्रेकआउट तो मिल गया है, फिर एक पुल बैक पे एक रीटेस्ट पे बाय करेंगे वो लोग। ठीक है, अदरवाइज ये एक बहुत ही छोटा चैनल पैटर्न है। अगर तुम लोगों को वेट करना है तो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर। तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे, रीटेस्ट ट्रेडर यहाँ पे, और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो 3 डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स मेंटालिटी जो भी है तुम्हारी, ओके, वो तुम लोग डिफरेंट तरीके से फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। मूविंग अहेड, IFGL एक्सपोर्ट्स अगर तुम लोग देखो तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न यहाँ बना इस तरीके से, और उसका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ और मूव कर गया। तो मतलब जब भी ये इस एरिया पे आएगा तो क्या होगा, सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन थ्योरी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो दो टाइप के फॉल है, एक ये फॉल है, इसे कहते हैं हम फॉल, इसे कहते हैं हम क्रैश, इसे कहते हैं हम
गिर गिर गया स्टॉक, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कंसोलिडेशन, ठीक है, इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ये अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता तो स्टॉक बियरिश होता, बट ये ऊपर की साइड ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि ये अपने सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन पे था, ये ऐसी जगह पे था जहां से ये टर्न हो सकता था, और ये एक बड़े फॉल के बाद ये छोटे फॉल्स दिखाने लग गया। हाई लोअर लोज देख रहे हो, कितने ह्यूज लोअर लोज है इस पूरे एरिया में, और इस एरिया में देखो स्लाइट लोअर लो, स्लाइट लोअर लो, फिर एक ब्रेकआउट। तो ये क्या हुआ, वेज पैटर्न, और ये क्या हुआ, फॉलिंग वेज, क्योंकि फॉल हुआ है तो फॉलिंग वेज हमेशा ऊपर के लिए ब्रेकआउट देता है, और एक गिरती हुई मार्केट में ही ऊपर ब्रेकआउट देता है, और फिर वो अच्छे रिटर्न्स देता है। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, तो कैंडल स्टिक के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर तुम लोग एक लेस रिस्क ट्रेडर हो, मतलब कम रिस्क लेना है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज ये जो लाइन दिख रही है, ओके, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस है तुम्हारा, मतलब कि 14% का स्टॉप लॉस और टारगेट 33% होगा। ठीक है, अगर तुम लोग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो जितने परसेंट की कैंडल है, जो कि 5% की कैंडल है, आज 6% की कैंडल है, उतना अगर मिल रहा है तो तुम लोग निकल भी सकते हो। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड। मूविंग अहेड, आर एच आई एम, तो आर एच आई एम में आपको दिखेगा कि फाइनली स्टॉक इस पर्टिकुलर पैटर्न से तो ब्रेकआउट दे दिया था इसने 9 दिसंबर को, बट फिर मैंने एक हिडन पैटर्न बनाया, उससे आज ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, तो इसमें कैंडल स्टिक के लो ही कर रखेंगे, बिकॉज ये मोमेंटम में ट्रेड। अब फॉलो अप देखे तो 10% का टारगेट मिल सकता है, एंड तुम्हारा रिस्क होगा 3% का, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। बहुत ही इजी पैटर्न ट्रेडिंग है यहाँ पे। और सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन तो तुम्हें पता ही है, ये इस टाइप का था। स्ट्रक्चर अगर मार्केट का देखा जाए, तो ये बार बार अपने लेवल्स पे आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम खेलता है। अगर तुम लोग देखो, सारे लेवल्स बना देता हूँ मैं तुम लोगों को, अब तुम्हें दिख रहा होगा। इस लेवल को ब्रेक करा, इस एरिया में घूमा, इस लेवल को ब्रेक करा, इस एरिया में घूमा, इसको ब्रेक करा, नीचे वाले में आके फिर और ऊपर मोमेंटम दिया, फाइनली फॉल होते हुए इन दोनों के बीच में रहा। तो बेसिकली इस पूरे एरिया में ये अपना वैल्यूएशन पॉइंट ढूंढ रहा है। ठीक है, अब ये फिलहाल जो है इस एरिया से ऊपर निकल रहा है विद मेनी ग्रीन कैंडल्स। सो अगर एक एरिया पे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि एक एरिया में बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही है विद सेलिंग, दैट मीन्स कि मार्केट बियरिश है, नॉट द स्टॉक, एंड स्टॉक वांट्स टू गो अप। ओके, सो आई थिंक दैट द स्टॉक माइट गो, स्टॉक जो है जा सकता है 10% तक, 11% तक, ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, मूविंग अहेड, एल टी, एल टी हमारी कैसी टाइप की ट्रेड होगी, एफ एन ओ में भी हो सकती है ये ट्रेड, एज पर योर रिस्क, तुम्हारा रिस्क जैसा है उस हिसाब से। पैरेलल चैनल है ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा पैरेलल चैनल बनाया ऊपर के लिए, जिसको ब्रेक डाउन दिया नीचे, और फिर एक हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस था, फॉल हुआ, डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, अब सपोर्ट ले रहा है कहाँ पे, जहाँ पहले सपोर्ट लेता था, फिर से यहाँ पे आएगा तो क्या लेगा, रेजिस्टेंस। अगर इस टाइप की कैंडल जो मैंने यहाँ बनाई है, जो यहाँ रिक्रिएट करी है मैंने, इस टाइप की कैंडल बनती हुई दिख रही है 1 आवर पे, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे अपनी, और इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट्स बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि टारगेट्स क्या रख सकते हैं, तो ये एक ब्यूटीफुल टारगेट होगा इस तरीके से। कहो ये 2-3 दिन में, कहो ये 1 हफ्ते में पहुंचे, ओके, बट अगर ये डेली चार्ट्स में भी सस्टेन हो जाता है, देखो 1 आवर पे हम ट्रेड लेंगे, बट अगर 1 आवर में ये नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम एग्जिट भी कर देंगे। ठीक है, अगर 1 आवर पे जाता है और फॉलो अप होता है और कंसोलिडेट करता है, फिर ऐसे रहता है दिन भर और फिर फॉलो अप होता है, ठीक है, तो इस तरीके से डेली चार्ट्स पे भी ये सस्टेन हो जाएगा इस येलो लाइन के ऊपर। दैट मीन्स कि ये जो है डेली चार्ट पे भी आपको ब्रेकआउट मिल गया। अगर आप डेली चार्ट के लिए बैठना चाहते हो, तो सिर्फ डेली चार्ट के लिए बैठ जाओ। पैटर्न 1 आवर पे भी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने अपडेट कर दिया आप लोगों को। अब जिस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है वो आपके ऊपर है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर वो अलग अलग तरीके के रूल्स फॉलो करते हैं। अब बात कर लेते हैं 20 माइक्रोन्स की ट्रेड की, जिसमें लॉस बुक करा आज। तो डेली चार्ट्स पे चलते हैं सबसे पहले। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने देखी थी, कंसोलिडेशन हुआ, वीकली चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो वीकली चार्ट पे मैंने देखा था कि ये इस जगह पे रेजिस्टेंस कर रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, एक हिंड्रेंस, एक लेवल बनाया, एक हिंड्रेंस लेवल, फर्स्ट इम्पल्स लेवल, इम्पल्स के बाद करेक्शन आता है, करेक्शन आया। ठीक है, करेक्शन में इसने रीटेस्ट करा ये लेवल को, और फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जा रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट करा और ऊपर जा रहा है। कैसा पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न है, ऊपर निकल रहा है। मैंने ट्रेड मोमेंटम मोमेंटम में ले ली। कहाँ ली, यहाँ पे ले ली। ये जो दिख रही है लाइन, जैसे ये लाइन के ऊपर निकलने लगा, मेरा अलर्ट आया। ठीक है, येलो लाइन के ऊपर अलर्ट सेट था, और ये लाइन जैसी ब्रेक हुई, मैंने ट्रेड अपनी जो है इनिशिएट करी। जैसे ही मैंने यहाँ ऑर्डर बुक करा, वो कहीं यहाँ कहीं प्लेस हो गया, क्योंकि बहुत मोमेंटम में ट्रेड जा रहा था। सो मैंने देखा 10% प्रॉफिट इन जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में 10% बना भी लिया मैंने। बट मैंने एग्जिट क्यों नहीं करा, मैंने एग्जिट इसलिए नहीं करा, मैंने लॉस बुक करा इसमें। क्यों, ये एरिया पे मैंने लॉस बुक करा अपना।
तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने 5-6% का लॉस बुक कर लिया इसमें अपना। बट क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि ये एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, और ये 50% पे आके फिर से ऐसे मूव कर सकता है। इवन दो ये 6 यहाँ पे आया था ना जब 60% पे, तो भी मैं बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट विक आई थी कैंडल में, इतनी सेल ऑफ के बाद ये विक आई थी, तो मुझे लगा था यहाँ कंसोलिडेट करके फाइनली ये यहीं कहीं क्लोजिंग देता है, तो कल भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। और अगर अच्छा मोमेंटम आता कल भी इसमें और ये क्लोज करता ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड बनती। बिलीव मी, ये 82 तक जा सकती थी और कहो उसको भी ब्रेकआउट कर देती। सो हैपेंस मेनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग लर्निंग क्या सीख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, ठीक है। वो तुम्हें 20% का मूव दे के आके भी क्लोजिंग नीचे दे सकता है। अब जिन लोगों ने बुक कर लिया, वेल डन। बट कहो तुम लोग आगे इस टाइप के लॉसेस में फंस सकते हो, सो हेल्पिंग यू गाइस इन दैट, ठीक है। अब मूव अहेड करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस पे। तो मैं बैंक निफ्टी पे लॉन्ग जाने वाला था, मुझे उसके लिए चाहिए था कंफर्मेशन। क्यों? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको ऑलरेडी पता है, कल के एनालिसिस जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लेना वीडियो जो है इसका यूट्यूब का, मेरे चैनल पे जाओ, प्रीवियस वीडियो देख लो। मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में डालता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। सो बिग मूवमेंट आया, फिर कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड डन यहाँ पे सिंपल निफ्टी बैंक में। फिर फॉल हुआ, गैप फिल हुआ, एक दिन 2 दिन के गैप फिल हुए, कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे किस किस जगह कंसोलिडेट हो रहा है ये देखो, क्रूशियल जगह, ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेक अवे गैप से ब्रेकआउट दिया, पिन बार बना दी, टारगेट हिट हुआ पहला, ऊपर सप्लाई जोन पे टिक गया, नीचे फॉल हुआ, फॉल होके वहीं से डिमांड ली इसने जहां से नेकलाइन थी। अभी नेकलाइन फिर से ब्रेक हुई नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओ इस तरीके से, तो वो ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। काइंड ऑफ वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। अब बट यहाँ पे अगर देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन है। अब अगर बैंक निफ्टी कहीं यहाँ कहीं खुलती है 37,000 पे कहीं खुलती है कल, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। मैंने शॉर्ट इसमें नहीं लिया है, ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। मैंने शॉर्ट ट्रेड ली है निफ्टी में, बट मैं ये बैठा था कि ये इस टाइप की कैंडल अगर दिखाएगा तो ये ऊपर के 500 पॉइंट मैं एक्वायर कर लूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस चैनल पैटर्न का, ठीक है। और ये जो ऊपर की लाइन तुम देख रहे हो ना डिमांड जोन, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सिर्फ दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, ईएमएज और आरएसआई, इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करता। तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुम देखोगे एग्जैक्टली वहीं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 एक्सपोनेंशियल अच्छा रहता है, तो वहां पे तुम लोग देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे नीचे के लिए ब्रेक डाउन दे दिया उसने। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरी निफ्टी ट्रेड पे। तो बैंक निफ्टी कैसा था? स्ट्रांग था, बुलिश नहीं था, स्ट्रांग था, टूट नहीं रहा था। बट निफ्टी पूरे दिन टूटता रहा, लोअर लोज बनाता रहा। क्या करा, यहाँ हमने अपनी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर ली इस जगह पे निफ्टी ने, जैसे इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है। 200 डे 50 डे दोनों खोल लेते हैं, ठीक है। तो देखो तुम लोग यहाँ पे ये ब्लू जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से रिजेक्शन लिया, कॉल आया। ये अपनी ट्रेड थी, ये अपना रिस्क था। 17,300 का 7250 पे अपनी एंट्री यहाँ पे, और हम लोग जो है 17,200 पे बैठे, 50 पॉइंट्स एक्वायर कर चुका हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी और नीचे फॉलो अप होगा। कल अगर अच्छा सेल ऑफ मिलता है मुझे, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इसको यहाँ, इससे पहले तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला किसी भी हालत में, अगर मुझे एक अच्छा सेल ऑफ कल मिलता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि ये लेवल्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये लेवल्स, बट मुझे लगता है कि गैप जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली उसमें कंसोलिडेशन हुआ है गैप में, ठीक है। और ये जो लाइन तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी में तो बहुत इतनी अच्छे से ब्रेक नहीं हुई है, बट इसमें काफी अच्छे से काफी अच्छी एक मारू बोझू ब्रेक डाउन मिली है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कल एक फॉलो अप हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस ये खुली आ जाए 17,300 के आसपास खुल जाए। अगर ये खुल गया अगर निफ्टी, तो प्योर शॉर्ट कवरिंग आएगी वहां से, अनटिल एंड अनलेस इतनी बियरिश हो कि खुलने के बाद 5 मिनट में ये पूरी फॉलो के यहाँ पे आ जाए वापस, पूरा फॉलो के वापस, मतलब ये इसको भी ब्रेक करेगा, फिर ये और नीचे जाएगा। उस हिसाब से तुम लोग अपनी ट्रेड अप प्लान कर सकते हो। शॉर्ट यहाँ से बहुत ही क्लियरली दिख रहा है मुझे निफ्टी में, अगर गैप अप नहीं होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन भी जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया हो या फिर कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन वो लिंक वो कमेंट्स में डाल देना। एंड लाइक तभी करना जब तुम लोगों को वर्दी लगे वीडियो, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ नॉलेजेबल आज तुम लोगों को वैल्यू एडिशन हुआ हो ट्रेडिंग एनालिसिस में, या फिर कुछ अच्छा लगा हो, मैंने जो लॉस करा उससे तुम लोगों ने कुछ सीखा हो, तो डेफिनेटली लाइक करना।
एंड सब तुम्हारे ऊपर है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स मैं फोर्स करूंगा कि डेफिनेटली करो और बताओ कि किस तरीके से तुम लोगों को डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, जिससे मैं तुम लोग की हेल्प कर पाऊँ। दैट्स माय होल पॉइंट। और अगर तुम्हारे कुछ दोस्त हैं या फिर तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि इंग्लिश में एनालिसिस चाहते हैं या फिर हिंदी में ही प्रेफर करते हो, तो उन्हें दोनों वीडियोस दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं।